पता है मैं सोच ही रहा था कि एक्चुअली मैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेकिन तभी मैंने यहाँ पर एरिक शेक्सी टेन हैग का यहाँ पर इंटरव्यू देख लिया। और पता है सोच में भी पढ़ रहा था मैं कहीं ना कहीं कि पोस्ट मैच इंटरव्यू में ऐसा गंद गोबर और गू गेम खिलाने के बाद यहाँ पर वो इंटरव्यू में क्या कहेगा। मतलब देखो, रियल मैड्रिड एक भी गेम नहीं हारी, लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने इतने बड़े प्रेशर और इतने बड़े सवाल के सामने एक बहुत ही सिंपल सा इनोसेंट सा चेहरा लेके और सच के साथ, मतलब उसकी शक्ल को देख के और उसकी बातों को सुन के लगता है कि ऑनेस्ट है बंदा, कि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि हमको बैलेंस जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा और प्लेयर से ज़्यादा मेरी गलती है। एरिक टेन हैग लिवरपूल से ओल्ड ट्रैफोर्ड पे ही हार गए, मतलब पहले 3 लीग गेम्स में से 2 तो आप हार ही गए। ऐसे में यहाँ पर आपको फिर वही 200-300 मिलियन की साइनिंग मिल गई, फिर भी आपने गुही खिलाया। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो कि ह्यूमिलिटी मिलेगी, थोड़ी सी दया दिखाई जाएगी। कहता है भाई तुमको अगर कोचिंग प्रॉब्लम लगती है तो वो है ही नहीं, आई एम सॉरी फॉर यू। हमारे लिए सॉरी कर रहा है वो, हमारे लिए खुद की गांड पे लात लगने वाली, वो हमारे लिए सॉरी फील कर रहा है कि यहाँ पर हम ट्रॉफी जीतते हैं और सिटी से ज्यादा सबसे ज्यादा मैं लो। अबे क्या पागल है क्या, सिलवट्टे पे रख के आंट पीस दे देगा किसी ने तेरे भाई। मेरे को समझ में नहीं आता कि एरिक टेन हैग बच कैसे जाता है। और ऐसे में एरिक टेन हैग को डिफेंड करने वाले जो लोग हैं ना कि इट विल टेक टाइम। आर्ने स्लॉट के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ कि लिवरपूल को आप पॉइंट्स भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ गोल्स भी भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ कि यहाँ पर आज मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे खेला। जब आप लिवरपूल के गेम को देखते हो ना, आपको लगता है कि क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी जिस बेसिस पे आप हंसी फ्लिक की तारीफ करोगे उसी बेसिस पे आपको यहाँ पर आर्ने स्लॉट की भी करनी चाहिए, और बल्कि ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम जब देखते हो कि जब हंसी फ्लिक ने टीम को इनहेरिट किया तो इस टीम पे जावी का ज़्यादा इंप्रेशन होगा, जावी के साथ ज़्यादा कस्टम्ड होंगे, या फिर लिवरपूल यर्गन क्लॉप के अंडर। और फिर भी यहाँ पर जो टीम्स हैं वो अडेप्ट कर पा रही हैं। एक ये मार्शे है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा गेम कैसे खिलाते हैं। अगर आज का आप गेम देख सकते हैं, मेरे को लगता है कि अगर आज की पहले हाफ की हाईलाइट्स अगर तुम दिखा दो, कासिमिरो खुद ही रिटायरमेंट ले लेगा। वो खुद ही कहेगा कि मैं देख ही नहीं सकता है कि इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में कोई भी प्लेयर डाल दो। और पता है इसकी यूनाइटेड के जो डिफेंड करते हैं ना एरिक टेन हैग को और उसके तरीकों को, उनका हमेशा से सिंपल है, उनका मोटो ऑपरेंडी सिंपल है कि अभी एक साइनिंग और चाहिए। अब अगर आज कोई कहता हुआ तुमको दिख गया कि अभी लैनी योरो की बात करें या फिर अभी अगर मिडफील्ड की बात करें, उगारते की बात करें, तो इन दोनों का आना बाकी है, उसके चुत्तड़ पीट दो तुम। मैं कह रहा हूँ कि सिलवट्टे पे उसके रख के कूट दो। और मैं कहूँगा कि आज आपको सलाह का बेस्ट गेम दिखता भी नहीं है। आज मेरे को लगता है कि लिवरपूल में जिसको सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने किया है वो ग्रेवनबर्ग है। मतलब बेहतरीन, मतलब मायनू कोई मायने नहीं रहा। कासिमिरो तो कह लिवरपूल का बेस्ट प्लेयर था भाई। मतलब कासिमिरो को देख के दया भी आ रही थी, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी छूट रही थी। ये था कि इतने हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल, इतने हाईएस्ट लेवल ऑफ गेम पे जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो, छोड़ दी बॉल को, गोल ही पड़वा दिया। वही डिफेंस लाइन की बात करें तो ठीक है, मतलब मेरे को डिलीट ठीक लगा, मतलब सही है, कमांडिंग था। बट ऑफ कोर्स जब सामने आपको कोनाते और वर्जिल वैन डाइक जैसे कमांडिंग प्लेयर दिखते हैं ना, मतलब वो अलग ही चमकता है, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट होता है। मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ना ग्लिच हो जाता है, हैंग हो जाता है, सिस्टम ना ब्लॉक सा हो जाता है कि डिफेंस को तोड़े कैसे। ज़िरक्ज़ी की बात करें, ऑफ कोर्स उसका यूसेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है उसमें, बट स्टिल यहाँ पर ज़िरक्ज़ी को कैसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसे इंक्लूड कर रहे हो अपने प्लान्स में, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी फिगर आउट नहीं करा। आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट कि अभी टाइम लगेगा, टाइम लगना लाजमी है। ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, अगेन शिट गेम, मतलब एफर्ट्स दिखते हैं बट वो एफर्ट्स का क्या रोल है, वो एफर्ट्स का क्या यहाँ पर आउटपुट है नहीं पता। मार्कस रैशफोर्ड का कोई हो, मतलब इतनी बार तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने भाई लिटरली इतना बू किया है मार्कस रैशफोर्ड को, क्योंकि आप जाते हो वहाँ पे फिर घूम के वापस आ जाते हो, कोई डेडलॉक तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। और लिवरपूल को सिर्फ एक पास चाहिए पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बीच में से काटने का, और उनको कुछ चाहिए भी नहीं। मतलब इतनी बेइज्जती के बाद इतनी बेइज्जती हो गई कि अगर 70-80 मिनट के बीच में एक ऐसा भी होता है जहाँ पर सिर्फ एनफील्ड वालों की आवाज़ आ रही थी और वही हु कर रहे थे, और लिवरपूल के प्लेयर पास कर पा रहे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉल निकाल भी नहीं पा रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू बी सेइंग कि एरिक टेन हैग को सैक करो। मेरा हमेशा से जब भी किसी सवाल पूछो भाई, सवाल पूछने बनते हैं, अकाउंटेबिलिटी रखो भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही उसे सैक कर देंगे, बट आप फिर ब्राइटन से हार गए, आप फिर लिवरपूल से, और लिवरपूल से 3-0 तो बहुत दूर की बात है। ये है भी नहीं 3-0, 5-0 6-0 वाला गेम था ये ऐसा गेम आया था।
मतलब आपने क्या ही तो इंटेंट दिखाया, कुछ हो तो पेपर पे रखने के लिए कि आपने अटैक लिए, शॉट्स ऑन टारगेट थे, ये थे, गार्नाचो को आपने ऐसे इंक्लूड किया, आप ऐसे, इसमें आप उगारते को डाल दो तो हम उगारते को गाली दे देंगे, इसमें आप लेनी यूरो को डाल दो तो लेनी यूरो को गाली दे देंगे, क्योंकि कासिमिरो का एक्सेप्शन है, बट उसके अलावा कासिमिरो, मार्कस राशफोर्ड इनका एक्सेप्शन है, उसके अलावा ये सिस्टम इतना खराब है कि ये हर बढ़िया से बढ़िया प्लेयर को बहुत 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 मियर एवरेज बना देगा। बट इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड में, और अब तो मेरे ख्याल बचा ही नहीं कुछ, तो क्या रफीनिया की हैट्रिक, क्या लेवेंडाउस्की गोल, सब खत्म है भाई बार्सिलोना वालों। अब क्या, अब तो आ गया वापसी, अब एम्बापे सीरियस हो गया भाई, सोच मत लेना ऐसा। अगर रियल मैड्रिड की इस परफॉर्मेंस के बाद कोई कह देता है कि रियल मैड्रिड आज कन्विंसिंगली गेम जीता है, तो ये बहुत खराब है। और आई थिंक आज के गेम की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर, ऑफकोर्स पॉजिटिव हैं यहाँ पर, लेकिन भाई 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 नेगेटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स तो ज़्यादा हैं, और टेंशन की बात है। अभी मैं कहूँगा कि पॉजिटिव्स यहाँ पर ऑफकोर्स इमोशनल वाले हैं कि हाँ भाई एम्बापे ने सेंटियागो बर्नाब्यू पे गोल स्कोर कर दिया, हाँ भाई विनी ने यहाँ पर पेनल्टी एम्बापे को दे दी, क्योंकि भाई ऑफकोर्स विनी ने भी एक बहुत अच्छा लीडर वाला रोल निभाया है कि भाई एम्बापे विनी के बीच में कोई राइवलरी नहीं है, दोस्ती है, एक पार्टनरशिप निभानी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्लो एंसेलोटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये प्लेयर्स के बीच में वो जो डिसाइड करेंगे उस पर मेरी पूरी राय है, मेरी पूरी मंजूरी है। भाई यहाँ पर ऑफकोर्स बार्सिलोना ने 7-0 से तो भाई रियल मैड्रिड को भी एक स्टेटमेंट विक्ट्री देनी थी, विक्ट्री मिल भी गई यहाँ पर, लेकिन क्या आप टैक्टिकली कन्विंसिंग हो चुके हो? बिल्कुल नहीं। क्या इंप्रूवमेंट है? बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर पिछले गेम से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बस वो वाली बात है कि वो वन ऑफ शॉट्स आप पकड़ लेते हो तो वहाँ पर आपका बन जाता है। रेफरिंग की भी ठीक है, क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, बट ज़्यादा उस पर बात करेंगे नहीं क्योंकि करते भी नहीं है। लेकिन विनीसियस और अगर एम्बापे की बात करें तो अभी यहाँ पर दोनों में यहाँ पर जो अभी केमिस्ट्री है भाई, उसको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो, लेकिन तभी जब आप 3 पॉइंट उठा लो। अब अगर आज ही आप यहाँ पर 1-2 पॉइंट ड्रॉप कर देते तो गांड बढ़ जाती, फिर आपको ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज करना पड़ता, क्योंकि स्कोप नहीं है ना गलत उस चीज़ का। तो भाई आपको यहाँ पर तो देखो सिस्टम तो ठीक करना पड़ेगा। ब्राहिम दियाज ने जो इफेक्ट डाला है भाई, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आई थिंक ब्राहिम दियाज ने काम कर दिया, इसलिए आर्दा गुलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आई थिंक ये भी एक सिस्टम है कि कार्लो एंसेलोटी के जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ब्राहिम दियाज आर्दा गुलर से ऊपर फिट बैठेगा। रियल मैड्रिड को आई थिंक अगर हम तीनों गेम जीत गए होते तो हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती, बट आज सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका था, हालात कुछ ऐसे थे कि भाई माँ की आँख यहाँ पर हमारे सिस्टम की। अभी पहले 3 पॉइंट्स उठाते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फिर एक बार पॉइंट्स ड्रॉप कर देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। मिलिटाओ ठीक है, रूडिगर, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी रियल मैड्रिड के साथ मेरे को लग रही है वो ये है कि भाई गेम खुला हुआ बहुत टाइम तक छोड़ रहे हो आप लगभग 60 मिनट तक गेम ना ही सिर्फ खुला हुआ है, बल्कि आप सेकंड बेस्ट टीम हो अपने होम में। रियल बेटिस बहुत ढंग का भी नहीं खेली अटैकिंगली, ऑफेंसिवली, लेकिन फिर भी उनके चांसेस आपसे ज़्यादा थे। एम्बापे एट टाइम डेस्परेट लगता है ना, होप कि अब 2 गोल उसको मिल गए हैं तो वो डेस्परेशन ना आए, बट अगर ये सिस्टम में इंटीग्रेटेड हो चुका है कि एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू एम्बापे, हैज़ टू गो टू एम्बापे, तो भाई ये फिर मज़ा नहीं आ पाएगा। जब तक आपके रियल मैड्रिड के अटैकिंग लाइन है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के साथ तभी बढ़िया खेलते थे जब उनका वो नेचुरली आता था। अब अगर आप इस फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप यहाँ पर उसको कोडिंग से पाइथन पे लगाने लग गए कि हाँ भाई तू ऐसे कर दियो, ऐसे कर दियो, तू एम्बापे को पास कर दे, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो डेस्परेशन और फोर्स लगता है, और अभी वो फोर्स लग रहा है। क्रिएटिविटी, यस, कंटेंडर असिस्ट हो सकता है, असिस्ट ऑफ द सीजन का कंटेंडर में जाएगा ये वालवर्दे का, लेकिन क्रिएटिविटी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है डिमांड से। क्रिएटिविटी अभी लैक करती है। आई नो बेलिंगम के आने के बाद ये सॉल्व होगा, कामाविंगा के आने के बाद ये सॉल्व होगा, आर्दा गुलर का गेम टाइम बढ़ेगा, सॉल्व होगा, बट मतलब इन तीनों, जब तक ये तीनों नहीं आएंगे तब तक रियल मैड्रिड को ऐसे ही मरते करते ऐसे गोल मार के जीतना पड़ेगा। एंड्रिक का केमियो आया और बेहतरीन आया। एंड्रिक पे वो एक्सप्लोसिव पेस है, एंड्रिक पे वो आईक्यू भी, और भाई सबसे बड़ी चीज़ वो पता नहीं क्यों, या तो ये कि अभी सैंपल साइज कम है तो शायद से मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, बट वो एम्बापे की जगह जब आता है वो इमीडिएटली क्लिक करता है भाई। इमीडिएटली मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड खोलने लग गई है। उसकी पोजीशनिंग की बात करें, रनिंग की बात करें, और सबसे बड़ी बात भाई उसकी शॉट पावर, हाइट छोटी है बट स्टिल वो बहुत बेहतरीन यहाँ पर चीज़ों को पकड़ लेता है। बट ऑफकोर्स ज़्यादा हम यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मैड्रिड ने गेम निकाला,
3 पॉइंट अंदर है। रियल बेटिस कोई आसान टीम नहीं थी और एरिक टेन हैग की मां की आंख।